आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू में और आपको बता दूं कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे सर्दियां हो या चाहे बारिश क्यों ना हो, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज किस तरह का इन्हें आश्वासन मिला है और काफी दिनों से जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई नुमाइंदा आया इनसे बातचीत करने के लिए, आइए ले चलकर जानते हैं। राज्यपाल कोर्ट को, राज्यपाल कोर्ट को 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को, 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज करो। We want justice. We want justice. We want justice. 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज करो। We want justice. We want justice. जी, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे आप बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात हुई किसी के साथ? ये सबसे पहले हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हाल चाल पूछने कोई नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। आज पिछले 70 दिनों से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी फैमिलीज को, अपनी माताओं बहनों को साथ लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है और उनके कानों तक शायद हमारी बात अभी पीसफुली नहीं पहुँच पा रही है, तभी वो हमारे 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज नहीं कर रही। क्या लगता है किस वजह से देरी बढ़ती जा रही है? देरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो सरकार की लापरवाही हमारे कम्युनिटी के प्रति, या कोई धांधली, या कोई भ्रष्टाचार। क्योंकि हमारी एक विडंबना है हम कैंडिडेट्स की कि हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। दूसरी हमारा कसूर ये है कि हम कश्मीरी पंडित फैमिली से शायद बिलोंग करते हैं, ये हमारा मेरे ख्याल में कसूर बन गया है। और तीसरा कसूर हमारा ये है कि हमने मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई किया था, वाइवा था वो भी हमने क्वालिफाई किया था, हमने लार्ज कैटेगरी पे हाई मेरिट हमने लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कम पॉइंट्स वालों को जो है वो उनका सिलेक्शन लिस्ट निकाल दिया, हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को रहने दिया। ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक धांधली है जो हमारे साथ हुई है, हमारी कम्युनिटी के साथ हुई है। हम फिर भी सरकार से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं कि हम 45 कैंडिडेट्स जो अभी वर्ज ऑफ ओवर एज है, हमारा कुछ समाधान निकालिए ताकि हमारी फैमिलीज का पालन पोषण हो सके। हमारा मेन मुद्दा वही है जी। तो जहाँ पर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, बेटियाँ पढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों पे आके उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है अपने हक की लड़ाई के लिए। आपका नाम? मेरा नाम रोजी भट्ट है। जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार 70 दिन हो चुके हैं आज आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के, तो वही बेटी जो पढ़ी हुई बेटी है वो आज सड़कों पर उतर आ रही है, क्या कहेंगे? हमारी डिमांड ये है कि हम 45 लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं, तो हमारी लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दी जाए। और साथ में आप कह रहे हो कि कोविड का टाइम भी चल रहा है, साथ में नारे भी लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हम 70 दिन से दरबदर हो गए हैं। आपके माध्यम से हम डेली गवर्नर साहब तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी खबर पहुंचाते हैं कि हमारी लिस्ट को रिलीज़ करो, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो हमें जस्टिस दिलाओ। उन्हें भी ये पूरी डिटेल पता है, प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, मगर हमें समझ नहीं आ रही है वो क्यों नहीं हमारी लिस्ट कोई मिलने के लिए आया आपसे? हमारे पास कोई मिलने नहीं आया, लेकिन हम गवर्नर साहब के पास गए थे, हमने अपनी फाइल उन्हें सबमिट करवाई है। हम सिमरनदीप सर से भी मिले हैं, उनसे भी हमने बातचीत की हुई है। क्या जवाब क्या मिला? आश्वासन दिया जा रहा है हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कब होगा वो तो नहीं पता है जी। तो 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज करने की मांग करते हुए कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ लगातार पिछले 70 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से इनका कहना है अभी तक इनकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन इन्होंने गवर्नर से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला और ये उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक इनकी मांगे पूरी होगी और कब तक इनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स।